ज़िंदगी में कभी कभी अदाकारी कीजिए। जब आपको लगे कि कोई मशवरा दे रहा है लेकिन आप उस मशवरे से मुत्फिक ना हो तो उसे मुस्कुरा कर कहिए कि बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही बेहतरीन मशवरा दिया है। और जब आपकी वालदा या बीवी आपके लिए कोई स्पेशल खाना बनाए लेकिन आपको इतनी भूख ना हो या फिर आपको वो बदमज़ा लग रहा हो लेकिन फिर भी आप उनको कहें कि आज तो खाने का मज़ा आ गया। खाना खाते हुए कुछ अदाकारी कीजिए कि जैसे खाना बहुत ही लजीज हो। जब कोई बच्चा अपनी परफॉर्मेंस या रिजल्ट दिखाए और आपको महसूस हो कि ये नंबर इतने ज़्यादा नहीं हैं लेकिन फिर भी आप कहें वाह, आपने तो कमाल कर दिया, इस पर तो आपको इनाम मिलना चाहिए। और जब कोई मायूसी का शिकार हो और अपनी ज़िंदगी के मसाइल बता रहा हो तो इसको इतनी तवज्जो और गौर से सुने जैसे आप दुनिया का बहुत बड़ा राज जान रहे हों। और जब कोई फैमिली मेम्बर या दोस्त रिश्तेदार कुछ रोज़ परेशान और अकेला अकेला नज़र आए तो इसके पास तोहफ़ा लेकर जाएं और कहें ये तोहफ़ा स्पेशल आपके लिए लेकर आया हूँ। और फिर कुछ वक्त मुकम्मल फोकस होकर इसके साथ वक्त गुजारें और उसके दिल की बातों को आप सुने। और जब कोई शख्स बार बार नाकाम हो चुका हो तो कभी उसकी छोटी सी कामयाबियों पर कुछ ज़्यादा ही मुबारकबाद दीजिए, उसकी बेजा तारीफ़ कीजिए, ऐसे शो करें जैसे आप खुद कामयाब हुए हैं। याद रखें, ऐसे जुमलों और अदाकारी का कोई नेमुल बदल नहीं है। आप चाह कर भी इसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर ऐसे जुमले और ऐसी अदाकारी करेंगे तो लोग जीत जाएंगे। हम जिंदगी में अपने आप को जिताने की खातिर लोगों को हरा देते हैं। हम लोगों के साथ बहस करते हैं, मुबाहसा करते हैं, हम जीत तो जाते हैं लेकिन लोगों के दिल हम हार देते हैं। याद रखें, लोग आपकी रिस्पेक्ट, लोग आपकी इज्जत तब करेंगे, लोग आपके पास तब आएंगे जब आप लोगों के दिलों में अपनी इज्जत पैदा करेंगे। आप वो अपने बाबा बुल्ले शाह का शेर तो सुना होगा कि ढा दे मंदिर, ढा दे मस्जिद, ढा दे जो कुछ डेंदा, ढा दे मस्जिद, ढा दे मंदिर, ढा दे जो कुछ डेंदा, पर किसी दा दिल ना ढावी बंदिया, दिलां विच रब भी रहिंदा। जब आप कीड़े निकालते हैं, किसी पर तर्ज करते हैं कि उस बंदे का दिल दुखता है। आपने किसी से मशवरा मांगा, उसने मशवरा दिया और आपने उस पर तराज लगा दिया तो उसका दिल टूट जाएगा। आपकी वालदा या आपकी बीवी या आपकी बहन ने अगर कोई खाना बनाया और उसमें आपने कीड़े निकाल दिए तो उनका दिल टूट जाएगा। और जब कोई बच्चा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा और आप उसे डिमोटिवेट करते हैं, उसे मायूस करते हैं तो उसका हौसला टूट जाता है। और जब कोई फैमिली मेम्बर या दोस्त परेशान हो और आप उसका हाल नहीं पूछते तो उसे लगता है कि मैं ज़िंदगी में तन्हा हूँ। और जब कोई शख्स बार बार नाकाम हो जाता है तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते तो उसका हौसला टूट जाता है। याद रखें, कुछ लोगों के पास सिर्फ हौसला ही होता है उनके पास, अगर हम वो भी उनका हौसला छीन लेंगे तो वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बन सकते। ज़िंदगी में किसी का दिल ना तोड़ें। जैसे आपने वाक़या सुना होगा कि एक बहुत बड़े अल्लाह के बुज़ुर्ग थे, वो शायद मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, जो अजमेर शरीफ में उनका वाक़या कोड लोग करते हैं। वो कहते हैं कि एक वक्त था कि उन्होंने अपनी दरबार लगाई हुई थी, अपनी मजलिस में बैठे हुए थे। एक शख्स उनका जो मुरीद था बड़ी दूर से, बड़ी एफर्ट करके, बड़ा पैदल चल के, मेहनत करके, बड़े शौक़, प्यार, मोहब्बत से अपने पीरो मुर्शिद के लिए हलवा लेकर आया। वो खाने की चीज़ थी। उसने आके अपने बुज़ुर्ग से मुलाकात की और आके उनको पेश किया कि मैं बड़ी एफर्ट के साथ, बड़ी मेहनत के साथ ये हलवा आपके लिए बना कर लेकर आया हूँ। तो वो अल्लाह के जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने हलवे को कबूल किया और फिर वहाँ पे उस हलवे को उसके सामने खाया और उसकी तारीफ़ की। जब हलवा खा लिया तो उसके जो मुरीदीन साथ बैठे थे वो बड़े परेशान हुए और उन्होंने याद करवाया कि बाबा जी, आपका तो रोज़ा था, आप तो रोज़े के साथ हैं। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, हाँ मैं रोज़े के साथ हूँ, लेकिन ये बंदा इतनी मेहनत करके, इतनी एफर्ट करके मेरे लिए हलवा लेकर आया, अगर मैं हलवा नहीं खाता, इनकार कर देता हूँ तो इस बंदे का दिल टूट जाएगा। हाँ मुझे याद है रोज़े हैं, लेकिन
روزے کا تو کفارہ ادا ہو سکتا ہے لیکن کسی بندے کا دل ٹوٹنے کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں، کسی شخص کا دل نہ توڑیں۔ آپ کی گفتگو سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے لہجے سے کسی بندے کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ پھر لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے اور لوگ آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے، لوگ آپ سے ملنا شروع کر دیں گے۔ یہی کامیابی کا راز ہے اور یہی بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں۔